सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 15 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनको बोल रहे हैं कि हे भूतों को अर्थात सृष्टि के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे समस्त प्राणियों के महान ईश्वर, हे देवों के देव अर्थात आप देवता के भी ईश्वर हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं, आपके अतिरिक्त किसी अन्य को आपको जानना संभव नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे पहले श्लोक में भी हम ये बात सत्य जान चुके हैं और अर्जुन आज के श्लोक में भी यही बता रहे हैं कि हे ईश्वर, आपको अब आप स्वयं को ही अपने से पूरी तरह जान सकते हैं, आपको जानना किसी अन्य के बस की बात नहीं है। ये सत्य भी है। देखिए, एक सत्य जब समझिए, आप अपने पिता को आपने जन्म से पहले जो थे उनको कैसे जान सकते हैं, जो आपके जन्म से भी पहले थे, अर्थात जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब ये देवी देवता नहीं थे, कोई महात्मा कोई ऋषिगण नहीं थे, तब भी परम पिता परमेश्वर की सत्ता थी। वो अपने परम धाम में वास कर रहे, अव्यक्त रूप में वास कर रहे थे। तो उनके स्वरूप को कौन जान सकता है, उनकी लीला को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है कि उन्होंने किस चेष्टा से, किस सोच से इस सृष्टि को रचा है, ये कोई नहीं जान सकता। परमात्मा के अतिरिक्त अर्थात उनके अतिरिक्त इस सत्य को कोई नहीं जान सकता। मगर भगवान हमें गीता में एक सत्य बता देते हैं कि तुम मुझे ज्ञान से जब भी जानना चाहोगे नहीं जान पाओगे। मेरी सत्ता इतनी विशाल है, इतना महान है, मेरी लीलाएं इतनी दिव्य हैं कि मुझे ज्ञान से जानना संभव ही नहीं है। मुझे जानने का केवल एक मार्ग है, वो है प्रेम। देखिए, कबीर जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो ईश्वर से प्रेम कर लेता है, इस मन को संसार से हटाकर अपने परम पिता परमेश्वर में स्थिर कर लेता है, अर्थात उसके मन में मीरा माँ वाला, सूरदास जी वाला वो प्रेम आ जाता है कि उसको इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य सूझता ही नहीं है। वो एक ही चाहत उसकी होती है कि हे ईश्वर, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। उसका हर प्रयास अपने ईश्वर को पाने के लिए होता है। उसका हर प्रयास, हर चर्चा, हर बोल अपने ईश्वर के प्रति होती है। जब ऐसा प्रेम मन में उत्पन्न होता है, तब परमात्मा जो अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में बैठे हैं, हमसे द्रवित हो जाते हैं और प्यार से फिर अपनी सत्ता का, अपने स्वयं का ज्ञान हमें अपने हृदय से ही दे देते हैं। जिसको भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अपने भक्तों को जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे ध्यान में मगन रहते हैं, मैं उनको अपना तत्व ज्ञान देता हूँ। उस तत्व ज्ञान की सहायता से मेरा भक्त जल्द ही मुझ ईश्वर को पा लेता है। तो भगवान को जानना है तो हमें अपने मन को संसार से विरक्त करके अपने परमात्मा में जोड़ना होगा, उनसे निष्काम निस्वार्थ प्रेम करना होगा। ऐसा प्रेम कि हमें हर वक्त हर घड़ी केवल अपने परमात्मा से मिलन की चाह हो। तो विश्वास मानिए, परमात्मा हृदय में बैठे हैं, वो हमारे इस भाव को देखकर हमारे लिए ज्ञान का मार्ग खोल देंगे। वो अपना तत्व ज्ञान हमें वो ज्ञान दे देंगे जिस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान वो प्रकाश है जिसके द्वारा हमें अध्यात्म मार्ग का अर्थात परम धाम जाने का मार्ग समझ में आने लगता है। और उस प्रकाश से, उस परम धाम के मार्ग पर चलकर हम आसानी से अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जीवात्मा जन्म मरण चक्र में भटक रही है और भटकती ही रहेगी। कुछ मनुष्य इस प्रकार का तर्क करते हैं कि हमें क्या करना है विरक्त होकर, अपने संसार में अपने परिवार का पालन करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो, इसी में ईश्वर का वो वास है, अपने परिवार को उन्नति दो, इसी में ईश्वर की कृपा है। देखिए, ईश्वर की कृपा इसमें जरूर है, मगर भगवान ने क्या कहा है कि आप अपने परिवार को उसी प्रकार उन्नत करो कि जिसमें आपका मन का मोह अर्थात प्रेम ईश्वर से जुड़ा रहे, आपके परिवार के प्रति आपका मोह ना बन पाए। क्योंकि अंत समय में अगर वो मोह परिवार के प्रति रहा
तो हम मृत्यु के उपरांत फिर इस मृत्यु लोक में नया जन्म पाकर आ जाएंगे। और भगवान नहीं चाहते कि हमारी जीवात्मा बार बार जन्म के और मृत्यु के दुख को सहे। देखिए, जो हम इस जन्म में खेल खेलते हैं, अर्थात जो भी कर्म करके जो भी पाते हैं, वो सब सपने की भांति मृत्यु के समय छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं रहता। हमारे संगी साथी जिनको हम अपना मान रहे हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन हमारे को याद करके रोक कर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सृष्टि का ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा, और जब जाना ही है तो अपने कर्तव्य को जीवन भर निभाइए, अपने सारे परिवार के कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। भगवान ने उसके लिए हमें वर्ण व्यवस्था के गुण भी दिए हैं। भगवान ने कहा है, अपने गुण से इस संसार की निष्काम भाव से सेवा करो, मगर मन को सदैव मुझ ईश्वर से भटकने मत दो। अपने मन को इस संसार से हटाकर सदैव मुझ में लगाकर काम करो, अपना कर्तव्य कर्म करो। निश्चित मानो तुम कर्म के द्वारा ही मुझे पा जाओगे। वास्तव में वही कर्म पूजा है जो ईश्वर की सेवा के लिए किया जाए, संसार की सेवा के लिए किया जाए। वो कर्म हमें परमात्मा के नज़दीक पहुंचाते हैं। पर जो कर्म हम अपने सुख के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, निज स्वार्थ के लिए करते हैं, वो कर्म हमें अपने कर्मफल बंधन में बांध लेते हैं, जिससे हम संसार के क्षणिक सुख और दुख पाकर इस जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। यही रहस्य भगवत गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं, जिसको हम नहीं समझ पा रहे। हम कर्म करते हैं, मगर हमें यह सत्य नहीं पता कि हमें कर्म करने हैं, यज्ञ की भांति करने हैं। अर्थात जिस प्रकार यज्ञ में आहुति देने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, अग्नि सबको जलाकर धुआं बना देती है, ठीक इसी प्रकार जब हम निष्काम भाव से जन सेवा में, संसार हित में कर्म करते हैं, तो उस कर्म में कुछ भी शेष नहीं रहता। क्यों? हमने वो कर्म संसार की सेवा के लिए किया, और उसका कर्मफल मन के संकल्प से अपने ईश्वर को ही अर्पण कर दिया। इससे क्या होगा? हमें उस कर्म का कोई पाप पुण्य फल नहीं मिलेगा। हम कर्म करते हुए भी कर्मफल बंधन से मुक्त रहेंगे और अपने मन से आसानी से अपने ईश्वर से जुड़े रहेंगे। तब भी हमारा जीवन यापन होगा, तब हमारा जीवन यापन स्वयं परमपिता परमेश्वर कर रहे होंगे। वो जीवन बड़ा संतुष्ट होगा, वो जीवन बड़ा शांति भरा होगा, उस जीवन में कोई बेचैनी नहीं होगी, उस जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। क्यों? कि उस जीवन में हमने अपने ईश्वर की उंगली थामी होगी। अभी हम अपने आप को कर्ता समझकर अपने आप को हर चीज़ का वो मानते हैं कि हम ये सुख लाएंगे, हम ये अपने घर में उन्नति लाएंगे, और उस समय उस की चिंता भक्त को नहीं रहती। वो तो कल की चिंता ना करके अपने तन से संसार की सेवा में लगा रहता है और मन से ईश्वर में जुड़ा रहता है, और उसकी चिंता उसके ईश्वर कर रहे होते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।